उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 लोग तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग तट पर सुबह लगभग 6 बजे हुई। पुलिस के अनुसार 3 महिलाएं मीनू प्रजापति उम्र 56, कमलेश उम्र 55 और सावित्री देवी उम्र 60 वर्ष मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में विपिन शर्मा उम्र 47 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार बहुत अधिक थी और टक्कर लगते ही चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और राहगीरों ने कार चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संभावित गवाहों से पूछताछ की जा रही है। सुबह के टाइम हमें पता लगी थी घटना हुई है राकेश मार्ग चौराहे पे, और 3-4 लोग थे इनके साथ में जो थे, और घटना का दौरान लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में बता रहे थे। इतना ही है ना, तो और ये नानी लगती है मेरी। ऑन द स्पॉट 2 खत्म हो गए थे, तीसरे अब बता रहे हैं खत्म हो गए। कार चालक के बारे में कुछ जानकारी? कार चालक के कोई बारे में जानकारी नहीं। कार चालक पकड़ नहीं गया, कार खड़ी है उसकी थाने में ही। पुलिस वालों ने कही है करते हैं कोशिश, कार चालक को पकड़ते हैं। अच्छा, क्या नाम था? नाम की नहीं पता जी उनके। आपकी नानी का क्या? उनके सावित्री। क्या उम्र होगी? उम्र ऐसे 60-62 साल। पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची। आरोपी बाबा के वकील ने जुडिशियली कस्टडी में कपड़े, दवाइयां और सन्यासी खाने की मांग की है। इस याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आज पूरा मामला हुआ, आपकी कौन कौन सी अर्जियां हुई और कोर्ट ने क्या कुछ अहम आदेश दिया? कोर्ट में आज एफआईआर के बाद पूरी तफ्तीश पूरी होने के बाद इन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस करा और इन्होंने बोल दिया कि हमें पुलिस कस्टडी की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी इन्वेस्टिगेशन जो इस रिलेटेड केस है वो पूरी हो चुकी है। इन्होंने पुलिस रिमांड में जो भी इन्होंने रिकवर करना था, जो भी करना था, व्हाट्सएवर द पुलिस का जो जॉब है, पुलिस ने अपना काम किया। इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनको स्वामी जी को जेसी में भेज दिया जाए, जो कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। इस पर हमने 3 एप्लीकेशंस लगाई हैं, जिसको एक एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ कर दिया है बाय सेइंग दैट कि हम लोग काउंटर साइन केस डायरी को जज साहब ने अलाउ कर दिया है। 2 एप्लीकेशंस है जिसमें हमने बेसिक नीड्स की डिमांड करी है, क्लोथ्स की, फूड की, स्पेक्स की, मेडिसिन की। वो कोर्ट ने उसको पेंडिंग रखा है। वो कल दोबारा 12:30 पे दोबारा सुनवाई होगी। एक हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि जो भी इन्होंने पुलिस ने जितने भी सीजर्स दिखाए होंगे, हमें अभी तक कोई उसकी इंटीमेशन नहीं है, जो कि हमें बाहर के सोर्सेज थ्रू मीडिया हमें भी पता लगा है कि कुछ इन्होंने सीजर्स करे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि हमें उसकी कॉपीज प्रोवाइड करी जाए, क्या क्या इन्होंने दिखाया है कि सीजर क्या किया है। तो कोर्ट ने उसको भी पेंडिंग कल के लिए रखा है। सर, ये बोला गया कि कुछ नए सेक्शंस लगाए गए हैं। सर देखिए, पुलिस का काम है कि केस को स्ट्रांग करने के लिए कुछ भी सेक्शंस लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी। पर लाइक इसकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, मैंने लास्ट टाइम कहा था। एंड वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। इट इज़ नॉट, बहुत ज़्यादा वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। विद इन कपल ऑफ डेज, विद इन अ डे और 2 यू विल गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अस। सर, आप लोग क्या इस मामले में आप क्या बेल फाइल करेंगे? सर अभी बैठ के, बिकॉज की हम लोग की पूरी एक टीम है, ये डिसाइड होगा, डिस्कशंस होंगी, बिकॉज की बहुत टाइम मिला नहीं स्वामी जी से डिस्कस करने के लिए। हम लोग डिसाइड करके उसके बाद अप्रोप्रिएट जो भी होगा रिलीफ लेंगे। सर, क्या पुलिस ने कोर्ट को कुछ बताया पिछले 5 दिनों के दौरान? क्या तफ्तीश की गई है? कुछ भी नहीं बताया गया, ना कोर्ट को कुछ पता है, ना वकीलों को कुछ पता है। जो भी पता लग रहा है थ्रू मीडिया, पुलिस जो बता रही है मीडिया को बता रही है, मीडिया के थ्रू हमें पता लग रहा है। रिमांड एप्लीकेशन में क्या दिया गया है, कोर्ट को क्या बताया है पुलिस? सिंपल इतना बोला है कि हमारी पुलिस कस्टडी पूरी हो गई है, हमें इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए, और इनको जेसी में भेजा जाए, जो कि भेजा पिछले कई दिनों से मीडिया में एक चैट घूम रही है जिसमें किसी शेख का और एक स्टूडेंट का जिक्र कर रहा है। सर देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, इनिशियली बहुत सारी चीजें, क्या क्या पुलिस इस चीज को मीडिया में लीक कर रही है हमें नहीं पता, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है हमें नहीं पता। हमारे हिसाब से जितना मैंने डिस्कशन किया अपने क्लाइंट से, ये एवरीथिंग प्लांटेड है। किसी भी चीज में, कोई भी तथ्य में कोई भी सच्चाई नहीं है। एवरीथिंग इज अ फॉल्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच। दिल्ली के साउथ रोहिणी में हुई सनसनीखेज दिनदाड़े लूट की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात 28 सितंबर 2025 को साउथ रोहिणी इलाके में हुई थी, जब लुटेरों ने दिनदाड़े 8 लाख रुपए की नकदी लूट ली थी। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके बाकी साथियों की तलाश जारी है। 28 सितंबर को साउथ रोहिणी थाना क्षेत्र में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के पास एक रॉबरी हुई थी, जिसमें कि कंप्लेनेंट आदर्श श्रीवास्तव है, जिसके पास से 8 लाख रुपए लूटे गए थे। इस घटना में की एफआईआर साउथ रोहिणी में रजिस्टर हुई और इसमें कार्रवाई करते हुए हमारी
नादर्न रेंज की क्राइम ब्रांच की टीम में, जिसमें एसीपी अशोक शर्मा साहब और इंस्पेक्टर पुखराज साहब की टीम ने काम करते हुए 29 तारीख को 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम भरत कराड़ और हितेश हैं। फिर सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्लस इनकी टेक्निकल सर्विलांस के बेस पे और पूछताछ के आधार पे हमने 2 लोगों को और 3 तारीख को कल अरेस्ट किया और उनके पास से हमने लूटी गई 8 लाख की जो रकम थी उसमें 6,22,000 उनसे बरामद किए। इस घटना में जो मेन कॉन्स्पिरेटर था वो सोनू था, जो कि आंसू, जो कि बाद में आंसू और प्लस गौतम एलियस भूरा, इनको हमने अरेस्ट किया और इन्हीं के पास से जो 6,22,000 मिले, इसमें सोनू मेन कॉन्स्पिरेटर था, आंसू, और जिसने अरेंज करवाया इनको हितेश को, भरत कराड़ को और गौतम एलियस भूरा, जिसमें कि भरत कराड़ और हितेश ये दोनों मंगोलपुरी के रहने वाले हैं और गौतम और अश्वनी ये सेक्टर 4 रोहनी के रहने वाले हैं और इनका एज ग्रुप लगभग वही 22 साल है और इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर ये ऐसा बात कि ये वारदात जब किसी पार्क में मिले तो उसको उत्तराखंड चले, उसमें 2 लोग उत्तराखंड चले गए। हाँ, इसमें पहले जब इंसिडेंट के बाद इसमें ये इनका जो प्लान था कि हम इसके बाद इंसिडेंट के बाद मंगोलपुर कला गांव में जो डीडीए के पार्क है वहाँ पर मिलेंगे और उन्होंने पूरा अमाउंट हितेश को दे दिया था कि तुमको जब मैसेज करेंगे तब वो पैसे लेके आना। तो जब हितेश वहाँ पर मिला, हितेश को और भरत को इन्होंने जो भी है थोड़ा 10-20 हज़ार रुपये दिया और इसके बाद वो पूरा बैग लेके आंसू और गौतम एलियस भूरा ये दोनों उत्तराखंड देहरादून चले गए और वहाँ से जब वापस ये कल इनको मुकरवा चौक के पास इनको अरेस्ट किया गया। सर जो कैसे टारगेट कैसे किया है? इसमें टारगेट में एक्चुअली एक तीसरा आदमी है, एक अंकित करके है, जो कि वहीं रोहनी का रहने वाला है और इसकी मोबाइल एक रिपेयर की दुकान है वहीं रोहनी में M2 के मार्केट में। वो जो इसका कंप्लेनेंट है आदर्श श्रीवास्तव और इसका जो ओनर है आदर्श श्रीवास्तव एक्चुअली कलेक्शन एजेंट है, जो कि इसका ओनर है आदिप की मंगोलपुरी में एक प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री की दुकान है जिसके लिए वो काम करता है। जनरली वो पैसे कलेक्ट करता है और उसको देता है। इसको पता था अंकित को, अंकित आदिप का भी दोस्त है और उसको ये पता था कि कल इसकी 29 को इसकी डिलीवरी होने वाली है। उसने फिर उसको ज़रूरत भी थी और उसने इसको सोनू को हायर किया, जो कि वहीं पर MCD में ही कई आंसू को, जो कि वहीं पर सफाई और इस टाइप का काम करता है। आंसू ने फिर इनको गौतम को, भरत को, हितेश को उसने इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल करके इस वारदात को अंजाम दिया। ये दिल्ली के हैं। भरत और हितेश ये मंगोलपुरी के हैं और गौतम और आंसू ये दोनों हैं सेक्टर 4 रोहनी के रहने वाले। हाँ, मेन कॉन्स्पिरेटर जिसने टिप ऑफ करी है, जिसको ये पता था कि ये डिलीवरी होने वाली है, वो अंकित था। उसको 29-30 को साउथ रोहनी ने अरेस्ट किया था उसको। नहीं, इन्होंने जब इंसिडेंट हुआ इसके बाद इन्होंने इनको कुछ पैसे दिए थे, 8 लाख थे। 8 लाख में इन्होंने इनको जो भी 40-50 हज़ार रुपये इनको दे दिए, हितेश को और भरत को, क्योंकि मेन इसमें जिसने हायर किया था वो सोनू था। सोनू और गौतम ये दोनों लेके चले गए देहरादून कि आने के बाद फिर आपको देते हैं। फिर इनको अरेस्ट किया तो इनके पास से वो बैग भी और वो चाकू और प्लस ये जो रिकवर्ड अमाउंट है 6,22,000 वो इनके पास से मिला। नहीं, इंसिडेंट तो ये पैदल हुआ था, जो कंप्लेनेंट था वो स्कूटी पे था एक्चुअली।
फर्स्ट टाइमर हैं सभी। ये सब 12th पास हैं एक्चुअली, और मुझे लग रहा है सब एल्कोहलिक हैं, सोशल इनका बैकग्राउंड वही है। ये ज़्यादातर तो ये माइग्रेटेड हैं, जैसे ये गौतम और ये तो उत्तराखंड के रहने वाले, एक इसमें राजस्थान का है कंप्लेनेंट, तो वो तो खैर यूपी का है, तो इनका सोशल प्रोफाइल वही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।